फजर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा है। बहुत सारे असलाफ से इसकी मुमानात मनक़ूल है, इसलिए हराम तो नहीं है लेकिन नापसंदीदा है। अगर कभी बहुत थकावट हो तो सो जाए नॉर्मल आम हालात में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया बूरिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में। फजर के बाद कामों का आगाज़ कर दें, उसमें अल्लाह बरकत देगा। वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी। पहला सवाल जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से किया गया है। बरतानिया से आसिफ साहब का ये सवाल है कि अगर फजर की नमाज रोज़ाना क़ज़ा पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में नमाज छोड़ने से बड़ा, शिर्क के बाद नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। तो नमाज क़ज़ा कर देना मामूली जुर्म नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो तहक़ीक़ उसने कुफ्र किया। और नमाज के अलावा, नमाज तर्क करने के अलावा कोई जुर्म ऐसा नहीं है जिसको अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा में से किसी इमाम ने कुफ्र समझाओ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक जानकर नमाज छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है। तो कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जो करने से आप काफिर हो जाते हो, लेकिन नमाज एक ऐसा जुर्म है, नमाज छोड़ना, कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नज़दीक काफिर हो जाता है इंसान। अगरचे जुमहूर का ये मज़हब नहीं है, जुमहूर का मज़हब ये है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। तो किसी की अगर रोज़ाना फजर की नमाज क़ज़ा हो रही है तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, उन असबाब पे गौर करना चाहिए कि क्यों जो है नमाज क़ज़ा हो रही है, उन असबाब के इज़ाले की कोशिश करनी चाहिए। अगर उठने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है तो अलार्म वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी ऐसा तरीका हो। बहरहाल ये कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। और जब तक इस्लाह नहीं होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नाम अन सलातिन, कि जो भी नमाज नींद की वजह से रह जाए या भूले से रह जाए तो जैसे ही याद आए उसी वक्त उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही फिर उसका वक्त है। फजर की नमाज क़ज़ा पढ़ने का तरीका। नीज़ अगर पूरी नमाज क़ज़ा हो जाए तो इसे क़ज़ा करने का क्या तरीका होगा? आयशा मकसूद कराची से। अगर आपकी आँख खुली है ना इतनी देर से कि अब सूरज निकलने ही वाला है, तो बेहतर यही है कि आप सुन्नतें छोड़ दें, बल्कि लाजिम है तो आप फ़र्ज़ पढ़ें, ताकि आपकी नमाज सूरज का किनारा निकलने से पहले पहले आप सलाम फेर लें। और अगर आप समझते हैं कि जल्दी से सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं तो आप जल्दी से, मुझे नहीं पता क्या मुराद है, इतनी जल्दी कि वो सही तरह से तस्बीहात नहीं हो सकती, फिर तो जायज़ नहीं है, आपको फिर 2 फ़र्ज़ ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 सुन्नतें पढ़ के 2 फ़र्ज़ भी पढ़ सकते हैं आप जल्दी से, लेकिन जल्दी का मतलब ये कि जो वाजिब मिक़दार है रुकू की, सजदे की और क़ौमा की, वो मिक़दार बहरहाल आप अदा कर लेंगे, यानी सुकून से नमाज हो जाएगी आपकी, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो। तो फिर इतना टाइम अगर है तो फिर 2 सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि फजर की सुन्नतों की बहुत ताकीद है। लेकिन अगर रिस्क को ख़तरा हो कि नमाज क़ज़ा ना हो जाए तो फिर सुन्नतें छोड़ देना लाजिम है। ऐसी सूरत में आप जल्दी से 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, और सुन्नतें फिर सूरज निकलने के बाद, जब इशराक का टाइम शुरू हो जाता है ना, उस वक्त सुन्नतें पढ़ लेनी चाहिए, फिर अफजल है। और पूरी नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसका भी यही तरीका है कि सूरज निकलने के बाद 2 सुन्नत पढ़ी जाएँ और 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएँ।